जय हिंद दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विवादित भी है और चर्चा में भी बना रहता है, लव जिहाद। कुछ लोग इसे एक सुनियोजित साजिश बताते हैं तो कुछ इसे एक राजनीतिक हथियार बताते हैं। लेकिन क्या लव जिहाद वाकई मौजूद है? यह केवल एक अफवाह है। आज हम तथ्यों के आधार पर इसे समझने की कोशिश करेंगे। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल यह दावा करने के लिए किया जाता है कि मुस्लिम पुरुष हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं। यह शब्द पहली बार 2009 में केरल और कर्नाटक में उभरा और बाद में एक राष्ट्रीय बहस का विषय बन गया। आइए पहले हम इसको कानूनी तरीके से समझते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश का कानून सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार देता है। अगर आप 18 वर्ष के हो जाते हैं तो कानून के हिसाब से आप बालिग की श्रेणी में आ जाते हैं और आपको अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार भी मिल जाता है, चाहे वो प्रेम का फैसला हो या अपने जीवन का। न्यायालय में लंबित मामलों में और इन मामलों की सुनवाई करते समय दोनों पक्ष की दलीलों के बाद ही न्यायालय अपना फैसला सुनाता है, वो भी कानून को ध्यान में रखते हुए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसे ही अपनी एक टिप्पणी में कहा कि किसी भी को भी अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो। यह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल तत्व है। देश के सुप्रीम कोर्ट में भी दायर हुई याचिकाओं में ऐसे ही कई मामलों की सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी भी सुनाता है। ये बात तो हो गई कोर्ट कचहरियों की। आइए अब हम इसको राजनीतिक एंगल से देखते हैं। अभी इस देश के 19 राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसको हिंदुत्ववादी सरकार भी कहा जाता है, और भाजपा शासित राज्यों में इस मुद्दे को बहुत गंभीर तरीके से लिया जा रहा है और लव जिहाद को और धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून भी बनाए जा रहे हैं। लव जिहाद को लेकर भाजपा और हिंदुत्व के प्रसिद्ध राजनेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। लव जिहाद के नाम पर इसमें पैकेज घोषित हुए हैं। हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, और ये धोखे के नाम पर आखिर क्यों अपना पूरा नाम नहीं बताती हो? पहले से अपना सही नाम बताइए, अपना सही नाम बताइए। क्यों आप गुड्डू, पप्पू और अन्य नाम पर बेवकूफ बना रहे हो समाज को? सही नाम से सामने आइए। हमें आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। योगी आदित्यनाथ का कहना यह है कि मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते हैं। आप अपनी असली पहचान बताकर सामने आइए और अगर हिंदू लड़की स्वीकार करती है तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और लव जिहाद को एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताया। देश के विभिन्न राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन और पहचान छुपाकर प्रेम जाल में फंसाने को लेकर कठोर कानून बनाए गए हैं। इनमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे राज्य शामिल हैं। आइए अब हम लव जिहाद को सामाजिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। इस देश में अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं और अपने अपने धर्म के रीति रिवाजों पर विश्वास रखते हैं, और मुस्लिम धर्म तो अपनी कट्टरता को लेकर प्रसिद्ध भी है। तो फिर मुस्लिम युवकों को हिंदू युवतियों में प्रेम क्यों नजर आता है? एक कहावत है कि प्रेम अंधा होता है और वो किसी से भी हो जाता है। चलिए मान लिया कि प्रेम हो भी गया, तो फिर कुछ समय बाद अपनी प्रेमिका को मौत के घाट कैसे उतार देते हैं? ऐसे ही कुछ मामले में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। दिल्ली में हुई श्रद्धा वॉकर की हत्या आफ्ताब पूनावाला ने कितनी बर्बरता से की थी कि उसके शव के 35 से अधिक टुकड़े कर दिल्ली के कई इलाकों में फेंके और वैज्ञानिक सबूतों के साथ साक्ष्य बरामद भी हुए। आफ्ताब पूनावाला अभी जेल में है और मामले की सुनवाई चल रही है। दिल्ली में ही हुए साक्षी हत्याकांड, दिल दहला देने वाले इस हत्याकांड में साक्षी द्वारा प्रेम प्रसंग स्वीकार न करने पर साहिल ने उसकी निर्मम हत्या कर दी। ऐसे हजारों मामले आपको आए दिन अखबारों के माध्यम से मिल ही जाते होंगे। इन मामलों में हत्याएं इसलिए भी देखने को मिलती हैं क्योंकि लड़की के जबरन शादी करने के बाद घर परिवार वाले अपना संबंध खत्म कर देते हैं और लड़की के साथ कोई भी नहीं रहता है, तो लड़के इनको अकेला देख इस तरीके की हत्याओं को अंजाम देते हैं। लव जिहाद की रिसर्च में दो तथ्य सामने आए। एक, पहचान छुपाकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाना, और दूसरी बात, इन्हीं कारणों से उनकी हत्या कर देना। और सारे हिंदुत्ववादी संगठन और सरकारें इन्हीं कृत्यों के खिलाफ हैं और इसको रोकने के लिए हर संभव प्रयास करती हैं। अतः मेरा भी सभी हिंदू लड़कियों से अनुरोध है कि इस तरह अजनबियों के प्रेम जाल में फंसने से बचें, और युवकों से भी अनुरोध है
कि अपनी असली पहचान बताकर ही लड़कियों से बात करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।